अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट महाराष्ट्रियन डेलिकेसी जिसको बनाना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं आपके साथ इतनी आसान और टिप्स के साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग पहली बार में भी एकदम बढ़िया उकड़ीचे मोदक बना सकते हो, जो बनाना वाकई में ट्रिकी है। बहुत प्रैक्टिस लगती है और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने चाहिए। तो चलिए फटाफट रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले सारण बनाते हैं, यानी कि स्टफिंग। तो उसके लिए 2 छोटे चम्मच हमने देसी घी गर्म किया, उसमें 1 छोटा चम्मच खसखस डाली है। खसखस आपके कंट्री में बैन है, आउट ऑफ इंडिया रह रहे हो तो मत डालिएगा। 2 कप जो फ्रेश नारियल होता है उसको मैंने मिक्सी में पीस के डाला है। आप लोग उसको ग्रेट करके भी ले सकते हो। काला वाला पोर्शन मत लीजिएगा उसका, कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ वाइट ही आपने नारियल लेना है और उसको बस 1 मिनट आपने भुनना है घी में। उसके बाद 1 कप गुड़ हमने इसमें डालना है और गुड़ के साथ ही बनाइएगा, बहुत अमेजिंग मोदक बनते हैं। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको 4-5 मिनट पकाना है। सबसे पहली टिप, गुड़ को हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है और 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना गुड़ की चाशनी बनना शुरू हो जाएगी और स्टफिंग बहुत कड़क हो जाएगी। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ये गलतियाँ की है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है जब तक कि गुड़ पिघल नहीं जाता। और उसके बाद हल्का से जो मिक्सचर है आपको ड्राई होता नजर नहीं आता। बस मिक्सचर को बाजू पे करो तो उसमें से कोई मॉइस्चर बाहर नहीं आना चाहिए। तो बस इतना ही पकाना है, लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। अब हम लोग इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा जायफल, 1 चुटकी की जैसा मैं फ्रेश घिस के इसमें डाल रहा हूँ। 1 से 2 चुटकी जायफल, दोनों डालिएगा। किसी भी गुड़ की चीज़ में जायफल बहुत अच्छा होता है, आपको नींद अच्छी लाने में भी मदद करता है। और ये मोदक खाने के बाद तो वैसे भी इंसान को नींद आ जाती है, एक नशा सा हो जाता है अच्छा वाला। अब इसको हम लोग ढक कर के ठंडा होने रखेंगे। इसको बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है आपने, ठीक है। दूसरी टिप मैंने आपको बता दी, ड्राई होने नहीं देना है आपके सारण को, वरना फिर मोदक अंदर से अच्छे मॉइस्ट नहीं बनेंगे। 1 कप दूध लिया है और 1 कप पानी लिया है। पूरा 2 कप दूध भी ले सकते हो, 2 कप पानी भी ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इस प्रकार से बनाइएगा। 1 चुटकी नमक और 1 टीस्पून घी हमने इसमें डाला है। अब हम लोग इसका आउटर लेयर बनाएंगे, यानी कि मोदक का चिपारी जिसको कहते हैं, वो बनाना शुरू करते हैं। 2 कप चावल का आटा, तो उसके लिए 2 ही कप आपको लिक्विड लगेगा कोई भी। और चावल कोई भी चावल का आटा ले सकते हो जो कि स्टिकी होता है, जैसे कि इंद्रायणी है, आंबे मोहर है, या फिर गोविंद भोग भी ले सकते हो। बेसिकली जो चावल स्टिकी बनते हैं, बासमती कनी भी आप लोग घर पे भी उसको धो के सुखा के पिसवा के ला सकते हो, लेकिन मार्केट में इजीली मिल जाती है खुशबूदार मोदक की पिठी उसको कहते हैं, तो वो इस्तेमाल करना है। चावल का आटा डालने के बाद इसको 1 मिनट हमने बस मिक्स कर दिया, पकाना नहीं है। और ढक के आपने इसको 15 मिनट छोड़ देना है साइड पे, और कम से कम 10-15 मिनट आपने इसको ज़रूर छोड़ना है। ये तीसरी टिप है। और अब चौथी टिप, आपने इसको बहुत बहुत अच्छे से गूंदना है। गरम है तभी गूंदना है, ये 5वीं टिप है। अगर आपके हाथों पे जल रहा है, आपको प्रैक्टिस नहीं है, मुझे तो देखिए चल जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ठंडे पानी में थोड़ा हाथ डुबो डुबो के इसको गूंद सकते हो, या तो फिर किसी कटोरे की मदद से, पाव भाजी मैशर की मदद से तब तक गूंद ले जब तक कि ये थोड़ा लूक वार्म नहीं हो जाता। लेकिन गूंदना गरम गरम ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंडा होने के बाद इसमें क्रैक्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब अगेन 1-2 टीस्पून की जैसा घी, जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी वैसा घी डालते हुए अपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। इतना गूंदना है कि इसमें एक भी क्रैक आपको नज़र नहीं आए। अभी देखिएगा ये काफ़ी स्टिकी है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको गूंदोगे ना तो ये अच्छा हो जाएगा। अगर आपके चावल ने कम पानी एब्जॉर्ब किया है और ये बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है, तो आप लोग इसमें 1-2 चम्मच के जैसा सूखा आटा भी डाल सकते हो, बेझिझक होकर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आटा देखिए मैंने कितने अच्छे से गूंदा है, और इस प्रकार से मैं हाथों से गूंद रहा हूँ, या फिर आपका जो पाम का हिस्सा होता है उससे भी गूंद सकते हो, लेकिन गूंदना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको कम से कम 7-8 मिनट गूंदा है। अगर आप बिगिनर हो तो 10 मिनट घड़ी लगा के गूंद लीजिएगा आराम से, तो आटा आपका अच्छा हो जाएगा। और कैसे पता करना है कि ये पका है या नहीं अच्छे से, और अच्छे से आटा तैयार है या नहीं, कोई भी इसका एक बॉल बना लीजिएगा, उसको हल्का फ्लैट कीजिएगा, इस पर कोई भी अगर क्रैक नहीं आ रहा है तो ये बन के तैयार है। अब मैं आपको छठी टिप बताता हूँ कि मोदक बनाना शुरू करना है उससे पहले सारण बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, वरना गर्मी की वजह से नीचे से मोदक फट सकता है। और 7वीं टिप ये कि एक मोदक बना रहे हो तो उसको थोड़ा बनाने में टाइम लगता है, तो दूसरा जो आपने आटा है वो गीले कपड़े से ढक के रखना है, वरना फिर उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो अभी मैं हाथों की मदद से मोदक बना रहा हूँ, थोड़े से क्रैक्स आ रहे हैं, तो एक एक जो हम लोग लोई ले रहे हैं मोदक की, उसको भी अच्छे से गूंद लीजिएगा ताकि उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आए। और देखिए मलमल का कपड़ा गीला करके मैंने ढक दिया है, या फिर किसी ढक्कन से भी ढक सकते हो। और बस अभी हमने इसकी पारी बनाना शुरू करनी है। तो हाथों पे घी लगाना है, या फिर सूखा आटा भी लगा सकते हो, लेकिन अगेन सूखा आटा लगाओगे तो थोड़े मोदक ड्राई बन सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि घी लगाइएगा। और जैसे स्टफ पराठे के लिए हम लोग एक कटोरी बनाते हैं ना, वैसी कटोरी बनानी है। 8वीं टिप ये है कि बीच में से मोटा रखना है और साइड से पतला रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब 9वीं टिप बता रहा हूँ कि इस प्रकार से 2 फिंगर्स के बीच में आपने इसको लेना है, और बस इसके आपने इस प्रकार से कली बनानी है।
और बहुत नीचे तक के आप लोग कली बनाइएगा, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो हम लोग एक्स्ट्रा आटे के तौर पे निकाल देते हैं बाद में, तो मोदक पे डिज़ाइन अच्छी नहीं आती है। तो ये भी टिप आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आप लोग इसमें चाहे तो सारण भर ले, या फिर चाहे तो पहले इस पे सारण रख के भी मोदक बना सकते हो, लेकिन ये स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईजी है बिगिनर्स के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी हमारी कलियाँ है सारे एक डायरेक्शन में मोड़ लीजिएगा, और इसको आपने हल्के हाथों से बीच में जो सारण है वो थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आपको ये भरना ही ना है। और बस हल्के हाथों से आपने इसको ऊपर ऊपर करते जाना है, और इस प्रकार से एक मोदक बना करके तैयार करना है। जो एक्स्ट्रा का आटा है वो ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे सिर्फ आटा आटे का टेस्ट आता है। और 10वीं टिप, मोदक को हल्के हाथों से घुमा लीजिएगा, तो एकदम गोल आपका बढ़िया सा मोदक इतना खूबसूरत दिखता है। आप लोग इसको मोदक मोल्ड के मेकर्स भी आते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई भी और मोदक आप लोग मोल्ड्स में बना लीजिएगा, लेकिन उखड़ी मोदक तो हाथों से ही बने हुए अच्छे लगते हैं। तो सारे मैंने बना लिए इस प्रकार से। एक मैंने मोल्ड से भी बनाया था, एक छोटा शॉर्ट शूट करना था उसके लिए। पानी हमने स्टीमर में रखा हुआ था, अच्छे से उसमें बॉयल आ चुका है। तो अभी हम लोग इसमें मोदक रखेंगे। नीचे प्लेट को अच्छे से घी लगा लिया था। और 11वीं टिप, हल्का से इसमें पानी छिड़क दीजिएगा। फिर एक एक मोदक आप लोग पानी में डुबो करके भी रख सकते हो, उससे मोदक एक्सट्रीमली सॉफ्ट बनेंगे, फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। मैंने केसर लगाया है डिज़ाइन के लिए, कंप्लीटली ऑप्शनल है। इससे टेस्ट में हल्का सा बस केसर का टेस्ट आएगा, लेकिन मोदक बिल्कुल अच्छे ही बनेंगे। नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हो। 15 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने इसको स्टीम किया। हाथ लगा के चेक करो तो ये बिल्कुल भी आपकी उंगलियों पे चिपकेगा नहीं। उसके बाद फिर बस आपने इसको ठंडा होने देना है 10 मिनट के लिए। गरम गरम मत निकालिएगा, और बस फिर ये मोदक एंजॉय कीजिएगा। और मेरे बहुत फेवरेट है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। कैसी लगी आज की रेसिपी? सारे टिप्स मैंने आपको 11 टिप्स टोटल बताए हैं, सभी फॉलो कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा मोदक कैसे बने आपके।